छापना नहीं, मेरे साथ बस बोर्ड देखते रहिएगा। टॉपिक है शब्द रचना। टॉपिक है शब्द रचना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शब्द कहते ही किसको हैं। कौन बताएगा? शब्द किसे कहते हैं? है? कहते किसे? बताइए। और है? चलो देखिए, अगर आप वर्णों के सार्थक क्रम को कहेंगे तो सार्थक कैसे? सार्थक कैसे? वर्ण कैसे सार्थक? चलो देखिएगा, हम सिंपल कहेंगे वर्णों का अगर मेल हो तो उससे क्या बनता है? शब्द बनता है। देखो, अगर मान लिया एक वर्ण का था, एक मा था और एक ला था, ये वर्ण है अलग अलग कि नहीं? अरे है या नहीं है? तो जैसे ही हमने इसे बनाया तो क्या बनाया? हम इससे चाहे तो क्या बना सकते हैं, और हम इससे चाहे तो क्या लिख सकते हैं? ये तो बात की बात है, ये पता चलेगा कि सार्थक है या निरर्थक है। ये तो मेल होगा, उसके बाद पता चलेगा ना कि शब्द क्या है, सार्थक है या शब्द कैसा है, निरर्थक है। तो वर्णों का जो मेल होता है, तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? और ये भाषा की जो होती है ये स्वतंत्र इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? इसको समझ लेना जो नए होंगे, ये समझा देता हूं। ये समझ लेना पहले स्वतंत्र इकाई का मतलब क्या है, तब आगे चलते हैं, रचना करेंगे। जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ये लिखा क्या है, तो आप क्या बताओगे ग्रामर में? राम घर जाता है पूर्ण विराम, ये ग्रामर में क्या है? बोलो। वाक्य है। क्या है? अरे है एक नहीं है सेंटेंस। चलो, अगर मैं आपसे अब बोलूं ये मैंने क्या लिखा है, तो आप कहोगे सर राम लिखा है आपने, एक क्या शब्द लिखा है। अगर मैं लू ये कहूं क्या लिखा, तो आप कहोगे क्या लिखा है। अगर मैं कहूं ये क्या लिखा, यही तो कहोगे ना। राम घर और जाना ये क्या है? शब्द है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे ही किसका प्रयोग, किसका प्रयोग कहां कर दो, कहां? वाक्य में, तो शब्द शब्द नहीं कहता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसलिए पदों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। किसके सार्थक क्रम को? शब्दों के नहीं, किसके सार्थक क्रम को? और जैसे ही पद को वाक्य से बाहर निकालो क्या बन जाता है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। शब्द शब्द कब कहलाता है? जब वो बंधन में हो या खुले में हो, स्वतंत्र हो। अगर वो बंधा हुआ है तो वो क्या होगा? पद होगा। क्या होगा? अगर वो खुले में है तो क्या होगा? शब्द होगा। क्लास में है भाई? ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो बंधा हुआ हो तो क्या क्या होगा? क्या होगा? और जब वो बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? तो शब्द शब्द तभी कहलाएगा जब वो स्वतंत्र हो। तो भाषा की सार्थक स्वतंत्र इकाई किसे कहते हैं? बोलो। भाषा की सार्थक, सार्थक का मतलब मीनिंगफुल, और स्वतंत्र इकाई किसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि शब्द का अस्तित्व वाक्य के अंदर या बाहर, और वाक्य के अंदर प्रयोग होने पर वो क्या कहलाएगा? पद। तो भाषा की स्वतंत्र इकाई किसे कहते हैं? क्लियर बात? ये क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट? मैथ पढ़ के परेशान हो गए क्या? आवाजें नहीं निकल रही? बोलिएगा। क्लियर है? भाषा की स्वतंत्र इकाई किसे? शब्द को कहते हैं। तो दो बातें सीखी। वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो हम करने जा रहे हैं वही वर्णों का मेल ही, यानी वर्ण की क्या करने जा रहे हैं? शब्द की क्या करने जा रहे हैं? देखते हैं शब्द की रचना करते हैं तो शब्द कैसे बनते हैं। तो जब शब्द की रचना करोगे तो दो प्रकार के शब्द बनेंगे। एक बनेगा सार्थक शब्द। क्या बनेगा? और एक बनेगा निरर्थक शब्द। एक क्या बनेगा? निरर्थक शब्द। तो पहला ये प्रश्न पूछता है शब्द के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? कौन कौन से? सार्थक और सार्थक शब्द जो है, जब आप पढ़ोगे
इसके 3 भेद होंगे। कितने? 3 प्रकार से देखोगे। एक देखोगे किसके आधार पर? रचना के आधार पर। या तो इसको कहेगा गठन के आधार पर। क्या कहेगा? या तो इसको कहेगा बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? कोई भी चीज कहे, बात एक ही है। दूसरा क्या है? दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अच्छा, एक चीज और सुनना, इसको व्युत्पत्ति भी कह सकता है। क्या कह सकता है? व्युत्पत्ति के आधार पर। समझाऊंगा सब ये सब। और जो तीसरा है वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो सर, सार्थक शब्द कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कौन कौन से? अर्थ के आधार। तो सर, रचना के आधार पर जब देखेंगे तो रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने? एक होगा रूढ़ शब्द। क्या होगा? एक होगा योग रूढ़ शब्द। एक क्या होगा? और एक होगा यौगिक। क्या होगा? तो रचना, बनावट, गठन या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 3। उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे सर, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? कौन कौन सा? पहले होगा तत्सम। क्या होगा? तत्सम से ही क्या बनते हैं? तद्भव। फिर आएगा देशज। मैं अभी दिखाऊंगा ये आते ही क्यों अंदर है। अभी तो चार्ट देख लेते हैं, फिर देखेंगे इसी में क्यों रखे गए। फिर अगला आएगा विदेशज। क्या आएगा? भेद कितने होते हैं? 4 ही। लेकिन इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो 5वां पढ़ेंगे, एक और शब्द। कोई बताएगा? संकर शब्द। संकर मतलब हाइब्रिड, 2 भाषाओं से मिलकर बनने वाला शब्द होगा। जैसे लिखा होगा रेलगाड़ी। क्या लिखा होगा? मतलब रेल और, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? चिड़ियाघर। क्या पढ़े हैं ना? तो देखेंगे 2 शब्दों से कैसे अर्थ के आधार पर भी कितने हैं? 4। कितने पढ़ेंगे? 4। एक पढ़ेंगे कौन सा? एक आर्थी शब्द। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? अनेकार्थी शब्द। तीसरा पढ़ेंगे पर्यायवाची। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। और अगला पढ़ेंगे विलोमार्थी। विलोम शब्द जिसको कहते हो, विलोमार्थी। और इसके भी 4 ही भेद हैं, याद रखिएगा। 5वां इसमें भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बताइए। समश्रुति भिन्नार्थक। क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब होता है सुनने में एक जैसे हो, लेकिन अर्थ कैसा हो? अंश अंश। सुने कि नहीं सुने हैं? अंश अंश, कंधा और हिस्सा। निरर्थक शब्दों की बात करेंगे तो निरर्थक शब्दों के 2 भेद दिखेंगे आपको। एक दिखेगा विकारी शब्द। क्या दिखेगा? और दूसरा दिखेगा अविकारी। दूसरा कौन सा? अविकारी। विकारी के 4 भेद होंगे। कितने? 4 भेद होंगे। कौन कौन से? संज्ञा। दूसरा कौन सा? सर्वनाम। तीसरा कौन सा? विशेषण। और चौथा कौन सा? क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कैसे शब्द हैं? और अविकारी के भी कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसको भावादि बोधक भी बोलते हैं। विस्मयादि बोधक। तो कहने का मतलब अब चार्ट को समझना। जब हम शब्द रचना की बात करेंगे, जब शब्द रचना की बात करेंगे, शब्द रचना की बात करेंगे तो शब्द के 2 भेद, सार्थक और, सार्थक का मतलब ये होता है ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ निश्चित अर्थ हो, उनको क्या कहते हैं? सार्थक। निरर्थक का मतलब ये नहीं होता जिनका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक को आप ऐसे पढ़ते हो जिनका कोई अर्थ ना ही होता वो निरर्थक। लेकिन ग्रामर में निरर्थक वो नहीं है। वे शब्द होंगे जो सार्थक के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे खाना, वाना, पानी, वानी,
तो वाणी वाना इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये निरर्थक होते हैं। लेकिन ग्रामर में क्या है, जरा उनको देखना भी। चलो, सार्थक के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और यानी सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? रचना, अर्थ और उत्पत्ति। यानी ये जो शब्द हैं, इनको जब भी रूढ़ योग रूढ़ यौगिक जब मैं पढ़ाऊंगा, ये आप इनमें देखेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। जब इसकी बात करोगे तो इसके 2 सार्थक खंड नहीं होंगे। इसका मतलब रूढ़ में रूढ़ जोड़ दोगे तब क्या बनेगा? 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनाओगे तो क्या बनेगा? कुल मिलाकर क्या करोगे? क्या करोगे? यानी रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? जब इनको पढ़ोगे तो देखोगे कहीं ना कहीं इनमें शब्द आएगा कौन सा? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई हो। क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई हो तथा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हो। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश की सीमा में हुई हो। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश की सीमा के बाहर हो लेकिन प्रयोग देश में किए जा रहे हो। इसका मतलब किस आधार पर है? और ये क्या लिखा है? जिसमें भी देखोगे सब क्या लिखा होगा? अर्थ। क्या लिखा है? 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 समझ रहे हैं ना किस आधार पर है? बस याद ये रखना है, अर्थ के आधार पर भेद कितने बताओगे, उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने बताओगे, और इसके आधार पर भेद कितने बताओगे। क्लियर बात? फिर पढ़ोगे विकारी, ये अभी मैं समझाऊंगा विकारी और अविकारी क्या होता है। पहले चार्ट बना लो, ये बना लो तब चलते हैं। कॉपी पे ऐसे बनाना कि आ जाए। फिर एक एक चीज समझाऊंगा, खत्म नहीं हुआ कुछ, ये ना सोचिए खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, जैसे समझो, ये आप समझिएगा। मैं केवल पढ़ा सकता हूँ, लिखना आपका काम है।
लिख लिया? हो गया? चलिए आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना टॉपिक है ना, ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, सब कुछ अब देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं, यहां से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, नहीं आया तो छोड़ दीजिए। आप यहां से देखेंगे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमेशा एग्जाम में, तत्सम तद्भव तो मिलता ही ना। और यहां से भी आपको पर्यायवाची, विलोम और एकार्थी अनेकार्थी 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी अगर इस टॉपिक से देखो तो मिनिमम 3 से मैक्सिमम 5 नंबर पहुंच जाओगे यहां से। और बाकी इधर देखिएगा कि ये क्या लिखा है। जब संज्ञा पढ़ोगे इसमें 3 टॉपिक आएंगे, लिंग, वचन और कारक। कितने टॉपिक आएंगे? 3। यानी इसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन आएंगे, एक संज्ञा से, एक लिंग से, एक वचन से और एक कारक से। फिर ये क्या लिखा है, यहां से आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो आगे चलते हैं। विशेषण से फिक्स होता है, ये क्या लिखा है। क्रिया से भी सवाल आता है और इसके अंतर्गत 2 टॉपिक पढ़ोगे, काल और वाच्य। कौन सा? काल और वाच्य। तो आप देखिएगा यहां से, फिर उसके बाद अविकारी, यहां से बहुत सारे सवाल आजकल पूछ रहे हैं क्रिया विशेषण के भेद से, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, यहां से बहुत आता है और ये भी बहुत आता है। तो कुल मिला के अगर देखोगे मोटा मोटा यहां से सारा टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अंदर रिलेटेड टॉपिक है तो 8 टॉपिक है, इसके अंदर भी टॉपिक है 2-4, समझ रहे हैं ना। तो 8 से 10 क्वेश्चन यहां भी ले लो और ये क्वेश्चन ले लो 3 से 5, एवरेज वही आ जाता है आपका यूपी टेट में 12 क्वेश्चन का। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कह रहा हूं मिनिमम आएगा यहां से तब भी आपका 7-8 क्वेश्चन आएगा। समझ रहे कि नहीं, शब्द रचना टॉपिक यहां से इतना तो आना ही आना है, निश्चित है वो। और ये अगर आपका तैयार हो गया तो ये भी मान के चलिए कि व्याकरण में आपका लगभग लगभग 50 to 60% आपका व्याकरण भी कंप्लीट हो जाएगा अगर ये टॉपिक पूरा तैयार हो गया। 50 to 60% आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर हम लोगों ने देखा 2 भेद, एक देखा है विकारी और दूसरा क्या देखा है, उधर से स्टार्ट करेंगे। एक विकारी देखा है, दूसरा क्या देखा है। मैंने कहा था याद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने सब कुछ उसी से हो जाएगा। अच्छा, विकारी और अविकारी कुल मिला के है क्या, बोलिए। शब्द ही तो है, विकारी और अविकारी क्या है, शब्द है। तो विकारी की अगर बात करें तो इसमें एक शब्द आएगा विकार, क्या आएगा, छापना नहीं कुछ भी, बोर्ड देखते रहिएगा। और इसमें प्रत्यय क्या लगा है, यही तो लगा है। और अगर अविकारी की बात करें तो इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें शब्द क्या है और इसमें प्रत्यय क्या है। चलो सर आपको पता है विकार का मतलब होता है चेंज होना, यानी क्या, क्या होता है, परिवर्तन, क्या होता है। तो कह रहा है कि सर ऐसे शब्द होंगे जिसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाते हैं। और सर आ का मतलब क्या होता है, क्या होता है। और विकार का मतलब, विकार का मतलब ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन उनको क्या कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन उनको क्या कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है परिवर्तन होगा तो परिवर्तन शब्द पर डालता कौन है। तो शब्द पर परिवर्तन डालता है लिंग, वचन और कारक। कौन, शब्द पर परिवर्तन कौन डालता है, समझो मेरी बात को। परिवर्तन का मतलब ये है शब्द जो है, जैसे ये शब्द है, शब्द में कुछ घट जाए या शब्द में कुछ बढ़ जाए, नहीं समझे। शब्द का रूप कैसा हो जाए, बदल जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं। तो शब्द के रूप को कौन बदल सकता है, या तो, या तो इनमें से कोई भी एक अगर प्रभाव डाल दे, लिंग वचन कारक, और शब्द कैसा हो जाए, वो क्या कहलाएगा। और लिंग वचन कारक अपना प्रभाव भी डाले लेकिन शब्द परिवर्तित, क्या कहलाएंगे। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। विकारी क्या होते हैं,
अविकारी क्या होते हैं? चलो चलो देखिए, देखिएगा। चलो सर, विकारी के अंदर चार थे, कौन कौन से? कौन था? सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। तो विकारी के कितने भेद हैं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये चारों विकारी में क्यों आए? यानी ये परिवर्तित हो जाते होंगे, विकारी में इनको क्यों रखा गया? किसके प्रभाव से? लिंग वचन कारक प्रभाव डालता होगा, परिवर्तित हो जाते होंगे, तभी तो ये विकारी में आए, नहीं तो ये कहां होना चाहिए था। चलिए देखिएगा, अगर मैं ग्रामर में अगर आपसे बात करूं कुछ भी, फिर से देखिएगा, कुछ लोग पढ़ चुके हैं ग्रामर में, ये क्या है? बोलिए क्या है ये? व्याकरण में ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या है? संज्ञा क्या होता है? दुनिया में कोई भी नाम। सर ये क्या है? इसका नाम होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पा रहे हैं? लड़का और नौकर संज्ञा है कि नहीं है? नाउन जानते हैं कि वो भी बताऊं? बताइए। दुनिया में कोई भी नाम हो, वो क्या होगा? ये क्या है सर? एक वस्तु है, होगा संज्ञा कि नहीं? ये सर क्या है? वस्तु है, संज्ञा होगा कि नहीं होगा? जिसपे बैठे ये क्या है? वस्तु है। हमारा आपका नाम है, कौन है? व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति का नाम संज्ञा होगा कि नहीं होगा? जहां आए हैं, कहां आए हैं? है प्लेस का नाम कुछ कि नहीं है? कपूरथला, कपूरथला में कोचिंग, कोचिंग में कौन सी, सबका ही नाम है ना। तो है किसका? स्थान का नाम। तो कोई व्यक्ति का नाम लो, वस्तु का नाम लो, स्थान का नाम लो, कुल मिला के वो क्या होगी? तो सर ये क्या लिखा है? किसी का सब्स्टिट्यूट होगा कि नहीं होगा? राम, मोहन, सोहन, कुछ भी है, वो सब क्या है? संज्ञा। समझ में आई कि नहीं? चलो, अगर ये संज्ञा है तो ये क्या होनी चाहिए? क्यों? क्यों? क्योंकि लिंग वचन कारक के प्रभाव से ये क्या होती है? परिवर्तित होती है। चलो देखिए, अगर जैसे ही इस पे लिंग का प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलेगा? अरे बदलेगा ना। क्या वचन का प्रभाव पड़ेगा, ये बदलेगा? बदलेगा ना। कारक का प्रभाव पड़ेगा, ये बदलेगा? बदलेगा ना। तो संज्ञा कैसा शब्द है? खाना वाना नहीं खा के आए क्या? संज्ञा कैसा शब्द है? क्यों? चलो, ये क्या लिखा है? फिर देखना, अगर मैं पूछूं ये मैंने आपसे क्या लिखा है, ये क्या है? तो सर्वनाम भी क्या होते हैं? अरे बोलो भाई, क्या होते हैं? विकारी होते हैं, मतलब किसके प्रभाव से? लिंग वचन कारक, इनमें से कोई भी एक प्रभाव डाले, बदल जाए। चलो देखो क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा? नहीं समझ पाए? बदला कि नहीं बदला? क्या बदला है? शब्द बदला। शब्द क्या हुआ? परिवर्तित हुआ ना। कैसा कहलाएगा? कौन सा? तो संज्ञा और सर्वनाम कैसे शब्द हैं? चलो, लड़का लिखा संज्ञा है ना। लड़के की विशेषता क्या है? विशेषण कैसा शब्द होता है? क्यों? लिंग वचन कारक के प्रभाव से परिवर्तित होता है। चेक किया जाए, लिंग का प्रभाव पड़ेगा, विशेषण बदलेगा। वचन का प्रभाव पड़ेगा, विशेषण बदलेगा। अरे बदलेगा ना। तो लिंग वचन कारक के प्रभाव से विशेषण बदलता है कि नहीं बदलता है? तो इसलिए कैसा शब्द है? ये क्या लिखा है? अंग्रेजी होता तो राम गोज सीता गोज लिखा होता। हिंदी देखिएगा। बताइए इसमें क्रिया क्या है? क्या है? क्या लिंग का प्रभाव पड़ेगा, क्रिया बदलेगी? क्या वचन का प्रभाव पड़ेगा, क्रिया बदलेगी? क्या कारक अपना प्रभाव डालेगा, क्रिया बदलेगी? यानी लिंग वचन कारक के प्रभाव से कौन बदलती है? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या होते हैं ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के प्रभाव से बदल जाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या क्या होते हैं? रटना तो नहीं पड़ेगा। चलो, ये क्या लिखा है?
इसका मतलब लिंग वचन कारक आए भी, प्रभाव भी डाले, लेकिन वो जैसे है। चलो, इसमें शायद पहला क्या था, क्रिया विशेषण कहते हैं ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यही ना। क्रिया की विशेषता क्रिया के आगे आकर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? चलो देखिए, मैंने लिखा कि लड़का धीरे गाता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर जो धीरे है वो लड़का है कि गाता है? धीरे किसके लिए आया है, लड़के के लिए या गाने के लिए? किसके लिए आया है? तो धीरे किसकी विशेषता है कि नहीं है? तो धीरे क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलो, लिंग का प्रभाव डाले तो क्या हो जाएगा? वचन का प्रभाव डाले तो क्या हो जाएगा? कारक का प्रभाव डाले तो क्या हो जाएगा? इस पे कोई फर्क पड़ा? इस पे कोई फर्क पड़ा? क्यों? लिंग वचन कारक ने प्रभाव डाला, सब कुछ बदल गया, लेकिन क्रिया विशेषण नहीं समझ पाए। समझे कि नहीं समझे? क्रिया विशेषण क्या होते हैं? मतलब वो नहीं बदल, जैसे है। चलो कोई भी देख लो, विस्मयादि बोधक में लिखा होगा वाह कितनी अच्छी बिल्डिंग है, इस पे कुछ और फर्क पड़े? ये यही है, यही रहेगा। नहीं समझे? समुच्चय बोधक अव्यय में जब आप बात करोगे सब आएगा, ये क्या आएगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बदल जाएंगे क्या? औरा औरी औरे हो जाए तो बताइए, कुछ भी हो तो लिखा क्या रहेगा? समझ रहे कि नहीं? तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो पहले ये बताओ, विकारी और अविकारी रटना तो नहीं पड़ेगा। किसे कहते हैं विकारी, किसे कहता है विकारी? क्लियर। विकारी में क्या आता, विकारी में क्या आता? क्लियर। क्लियर है ना? ऐसे ही मैं आपको अर्थ के आधार पर भी बता दूंगा क्यों रचना, रूढ़ और योग है। पहले इधर वाला पोर्शन बड़ा है, इसको खत्म कर लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। हेडिंग डालेगा विकारी शब्द, लिखिएगा विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या लिखेंगे? लिखो, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के प्रभाव से, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के प्रभाव से, नोटिफिकेशन आ जाएगा ना टेट का इस महीने। हाँ, 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। कोई विभाग में है आपके? 25 से 30 में आ जाएगा, इसी मार्च में आ जाएगा। हाँ तभी बता रहे हैं, 25 से 30 में आ जाएगा। पहले आ जाएगा, आ जाएगा। लिखिए, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। मैं तो टेलीग्राम ही चलाता हूँ सूचना वाला, उसमें मैं जिसकी सूचना देता हूँ 1 महीना पहले ही दे देता हूँ, उसमें सारी सूचना सही हुई है अभी तक जितनी बताई। टेलीग्राम चैनल मेरा है सूचना का, उसमें मैं केवल सूचना ही देता हूँ उसमें। हाँ, एग्जाम के लिए केवल, उसमें जितने जो एग्जाम होने हैं, कब होने हैं, कहाँ होना है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कोई है क्या? क्या लिखा है? विकारी कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या क्या है? 4 है। बाकी एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये, है ना। स्टार्ट करते हैं कहाँ से? संज्ञा से। पहला टॉपिक क्या रहेगा? अब मैं ये नहीं लिखवाऊंगा कि कैसे बदल रहा है संज्ञा, कैसे सर्वनाम, कैसे विशेषण, ये जानते ही हैं आप, है ना। चलो, अगर सर ये जो शब्द लिखा है इसके अर्थ को देखें तो अर्थ क्या होगा? सर ये शब्द ही पहले देख लो, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और दूसरा है ज्ञा। एक है सम और दूसरा क्या है? सम मतलब होता है समान, यानी बराबर, यानी इक्वल। और ज्ञा एक प्रकार का प्रत्यय है। ज्ञा एक प्रकार का क्या है? प्रत्यय है। ज्ञा का मतलब बोध हो, ज्ञा का मतलब ज्ञात हो, ज्ञान हो, बोध हो, जिसका जिसकी जानकारी कैसे हो? इक्वली, समान, उसको हम क्या कहते हैं?
कैसे, वो जरा देखिएगा। तो सर संज्ञा का कुछ शाब्दिक अर्थ भी होता होगा। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? नाम। क्या है? तो ये कहता है दुनिया में कोई भी नाम हो, दुनिया में कोई भी नाम हो, सब क्या होगा? दुनिया में अगर कुछ भी नाम है, बोला जा रहा है, उसको कहकर बुलाया जा रहा है, वो कुछ भी हो, वो क्या होगी? अगर मैंने कह दिया कि एसी, क्या बोल दिया? तो नाउन है या नहीं? है ना? वस्तु का नाम है, भले वस्तु का नाम है। यानी दुनिया में कुछ भी, आपका नाम, मेरा नाम, व्यक्ति का नाम, दुनिया में कोई भी अगर नाम ले लिया गया है तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। हाँ सर जी। हाँ हाँ, याद है। ठीक ठीक, याद है सर, आ जाएंगे। ठीक। चलिए, तो सर संज्ञा का मतलब क्या बता? हाँ, दुनिया में कोई भी अगर नाम ले लिया जाएगा, क्या? दुनिया में कोई भी अगर नाम ले लिया जाएगा वो क्या होगा? संज्ञा। चाहे व्यक्ति का लिया जाए, चाहे वस्तु का लिया जाए, चाहे स्थान का लिया जाए, चाहे भाव का लिया जाए। आपका और मेरा नाम स्थान, व्यक्ति का नाम। आपका नाम, मेरा नाम क्या है? व्यक्ति का नाम। जो यहां पर चीजें रखी हैं ये सब क्या है? सबका नाम है। कैमरा, पंखा, डिजिटल बोर्ड, मार्कर, कंप्यूटर, पोडियम, जो कुछ भी, सबका नाम है। अरे है कि नहीं है? तो क्या है? वस्तु का नाम। जहां आए हो, जहां जाओगे, स्थान का नाम। रिजल्ट निकलेगा यूपी टेट का, मुंह पे कुछ ना कुछ बना हुआ होगा, है ना? अरे कुछ होगा ना, उसका भी कुछ नाम होगा। अरे है कि नहीं है? तो दुनिया में कोई भी अगर नाम लिया जाए, अगर कह दिया हाथ, क्या है? है? पक्का? क्यों? शरीर के अंग का नाम है भाई। हृदय। दुनिया में कुछ भी नाम लिया जाए वो क्या होगा? संज्ञा। तो इसको पढ़ना हो चाहे जैसे पढ़ो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल कहो, दुनिया में कोई भी नाम है, क्या होगा? छोटी डेफिनेशन याद रखिएगा हमेशा, दुनिया में अगर वो कोई भी नाम लिया जा रहा है वो क्या होगा? संज्ञा। चलो, तो सर जब सर संज्ञा को हम देखते हैं तो दो प्रकार से देखेंगे। एक देखेंगे प्रयोग के आधार पर संज्ञा। एक क्या देखेंगे? प्रयोग के आधार पर संज्ञा, या जिसको प्रयोग ना कहकर उत्पत्ति कहा जाए। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? तीन। कितने हैं? और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने हैं? पांच। अर्थ के आधार पर कितने हैं? पांच। तो उत्पत्ति के आधार पर तीन है और अर्थ के आधार पर कितने हैं? तीन। कौन कौन से हैं? एक है व्यक्तिवाचक, दो तरीके से मैं संज्ञा आपको पढ़ाऊंगा। एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा कौन सा है? भाववाचक। तीसरा कौन सा है? भाववाचक। और अर्थ के आधार पर यही तीन शुरुआत वाली संज्ञा, और इसमें दो संज्ञाएं अर्थ के अनुसार। देखना क्यों सर, ये क्या लिखा है? जब ये उत्पत्ति के आधार पर जात था, लेकिन जब इसके किसको देखा गया तो जात से ही दो संज्ञाएं निकली। एक कौन सी? बताइए, एक कौन सी? पदार्थ, जिसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक निकली कौन सी? क्या निकली? समूहवाचक संज्ञा। और तीनों वही ऊपर वाली हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वही प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, पांच होती है ना। पांच ही तो है, पदार्थवाचक। और ये दोनों किससे निकलती हैं? ये मैं दिखाऊंगा सब आपको। जो भी बोर्ड पे लिखूंगा सब प्रैक्टिकली देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया या मैंने आपको रटा दिया, आप रट लो ना। जो है वो सब प्रैक्टिकली। संज्ञा दो तरीके से देखेंगे, एक जो बुक में लिखा है वो देखेंगे, और दूसरा आंखों से देखे, खत्म हो जाए, वो हो गया काम। समझ रहे हैं ना? अगर पूछ लिया जाए कि फलानी ये लिखा है, ये कौन सी संज्ञा है, तो तुरंत आप बता दो। एक तरीका तो जानते हो, लिखा होगा विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी का नाम, झरना का नाम, फलाने का नाम, इसका नाम, उसका नाम, रखते हो। एक तरीका और देखेंगे। एक तरीका देखेंगे कि कुछ चीजें होती हैं जो दृश्य होती हैं। क्या होती हैं? और वो जिस भी फॉर्म में हो, दृश्य के साथ वो क्या हो, लेकिन कैसे एक वचन? कैसे एक वचन? सदैव एक वचन। कैसी? तो याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज कैसी है? दृश्य। कैसी है? दृश्य का मतलब किस रूप में है? दिखाई देती हो।
कैसी हो, अगर कोई भी संज्ञा कैसी हो, किस रूप में हो, उसका कोई ना कोई जैसे आपके नाम आए और दिमाग में आ जाए, अच्छा इस तरीके का होता है। मूर्त का मतलब समझते हैं, नाम लिया गया, जैसे गा गया पेन, दिमाग में पता चल गया उसकी बात हो रही है, तुरंत पता चला ना। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नाम जिसका नाम लिया जाए और नाम लेने पर क्या, उसका एक रूप आपके माइंड में, मन मस्तिष्क पर बन जाए, यानी वो कैसा दृष्ट पटल पर क्या है, उभर के आ जाए, और उसके साथ वो हो कैसी, सदैव एक वचन। एक वचन और सदैव एक वचन में अंतर है। सुनो, एक वचन क्या होता है, जैसे कहा लड़का, क्या है, एक वचन है, लेकिन इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, लड़के। लेकिन मैंने कहा सदैव एक वचन, इसका मतलब, समझ रहे कि नहीं, बात समझ पाए, नहीं आया। सदैव वचन का मतलब क्या होता है, जिसका बहुवचन, सदैव बहुवचन का मतलब क्या होता है, जिसका एक वचन ना हो। जैसे आंसू, कैसा शब्द है, सदैव बहुवचन। आंसू आंसुएं नहीं होता है, आंसू हमेशा बहुवचन में ही आएगा। कैसा आएगा, बहुवचन में आएगा। ये आगे पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा, अभी इतना समझिएगा, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, बहुवचन, क्लियर। सदैव एक वचन क्या होता है, तो मैंने कहा कि ऐसे कोई भी शब्द जो क्या हो और क्या हो, वो हमेशा कैसी संज्ञा होगी, खत्म, दुनिया को कुछ पढ़ना ही नहीं, कुछ भी। क्या लिखा, क्या बताओगे, कैसी संज्ञा, क्यों, नहीं समझ पाए। गंगा कैसी, गंगे, गंगो, गंगाओ होगा, कैसी रूप में है, एक वचन में है ना, और हमेशा कैसे, क्योंकि कुछ चीजें अमूर्त भी होंगी, अदृश्य भी होंगी, कुछ बहुवचन होंगी, कोई एक वचन होंगी, सब अलग अलग है। जब पूरा फॉर्म पढ़ाऊंगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जो क्या हो, दृश्य हो और क्या हो, सदैव वचन हो, वो क्या कहलाती हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो याद रखना है ये चीजें, इस टाइप से पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका आप पढ़ते हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं। लिखो, पहले थोड़ा लिख लो फिर आगे चलते हैं, बेसिक लिख लो पहले, फिर एक एक पढ़ेंगे। भेद अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने दिखाया है कि ऐसे पढ़ेंगे, ये केवल अभी आपको मैंने फैक्ट बताया। टॉपिक डालिएगा संज्ञा, जी लिखो, लिखिएगा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, नाम होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, लिखा, लिखिएगा, यह दो शब्दों से सम और ज्ञा से मिलकर बनी है, यह दो शब्द सम और ज्ञा से मिलकर बनी है। अगली लाइन से लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, किसी का भी नाम, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते, अर्थात, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लिखा, अगली लाइन से लिखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद तथा अर्थ के आधार पर पांच होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद तथा अर्थ के आधार पर पांच भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद तथा अर्थ के आधार पर पांच होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तीन तथा अर्थ के आधार पर पांच भेद होते हैं।
लिखा, बना लीजिए ये तीन जो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर तीन और अर्थ के आधार पर पांच, पांच में तीन वही है शुरुआत वाले ये। हो गया, चलिए। कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, टॉपिक कल ही से पढ़ाऊंगा यहीं से। कुछ पूछना हो बाकी जो भी आपने पढ़ा हो अभी तक, क्योंकि शुरुआत करूंगा फिर लग जाएगा 20-25 मिनट, क्योंकि रिलेट ही करके मैं पढ़ाऊंगा। व्यक्तिवाचक को जातवाचक से और व्यक्तिवाचक जातवाचक में अंतर, समय लगेगा। बताइए, जो कुछ भी पढ़ा हो, कभी भी पढ़ा हो, कुछ पूछ लो, कहीं भी पढ़ा हो, टॉपिक का हो, टॉपिक के बाहर हो, अभी तक जो कुछ भी नहीं समझ में आया हो या पूछना हो, समझ में आया हो तो चेक करना हो, किसी कोई प्रश्न नहीं है, सबको सब आता है। प्रश्न तो तब निकलेगा जब घर में पढ़ाई होगी, तभी तो प्रश्न निकलेगा। यहीं पढ़ लेते हैं, घर पे जाने कोई मतलब ही नहीं रहता, इतना बहुत है। जिसको आता हो हाथ उठाइएगा बस। और लॉजिक के साथ बताना। एक बार शायद आपकी क्लास में मैंने बताया भी है, अभी रुक जाना, हाथ उठाना तब बताना जिसको आता हो, लॉजिक के साथ। प्रीवियस ईयर का सवाल है, पीवाईक्यू है, लगाओ दिमाग, रीजनिंग। तुमको लग रहा है एग्जामिनर वहां बैठा है तुमको ऐसे नंबर दे देगा? 3 घंटे की मेहनत, वो 6 घंटे वाले के साथ नाइंसाफी करेगा? सब सही है। और कोई?
है? क्यों? अच्छा, तब सही है। और दो ऑप्शन बचे हैं, दोनों और कोई भर दो। बताइए भाई। बैठने तो नहीं आए हैं यहाँ। मैंने आपसे तब से कहा था आप पूछिए। इतना सिंपल। अब तैयारी में 2-3 महीना रहे हैं उसमें, कैसे क्या होगा? बताइए, आप बताइए। कुछ पढ़ा है? कोशिश किया करिए। कोशिश करेंगे तभी होगा। बताओ। मक्खियां। तीसरा भी भर गया। कुछ और बचा? आप भर। चलो चलो देखो। इतना आसान होता क्या था? चलो देखो। लॉजिक क्या है सर? इसको लिखेंगे, लिखेंगे शक्ति। क्या लिखेंगे? चलो। इसको लिखेंगे नारी। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे मक्खी। और इसको लिखेंगे परी। मूल शब्द सबके यही है कि नहीं है? है ना? यहाँ पर केवल छोटी ही थी और सब में बड़ी थी। नहीं समझ में आया? और याद रखिएगा, जब इकारांत या ईकारांत को, मतलब छोटी ई को या बड़ी ई को, छोटी को कहते हैं इकारांत, मतलब छोटी ई से अंत होना, और इसको कहते हैं ईकारांत, बड़ी ई से अंत होना। जब छोटी ई और बड़ी ई से अंत होता है तो हमेशा या के ऊपर चंद्रबिंदी लगती है। या के ऊपर क्या लगती है? याद रखिएगा, जैसे जात लिखा है और जात का बहुवचन बनाना है तो क्या कर देंगे? जातियां। क्या कर देंगे? लेकिन जब कोई शब्द ई का अंत होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है, तो बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा करके या के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं। देखिए कैसे। क्या लिखा? क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? अरे बोलो। कैसे? यानी क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? छोटी मात्रा लगा के या के ऊपर। याद रखना है, बड़ी मात्रा को नारी। अरे मूल शब्द क्या था? क्या लिखा? क्या था? क्या लिखा? क्या था? क्या लिखा? ये तो अपने एक्चुअल रूप में ही थी ना। नहीं समझ आया? चलिए पढ़ाऊंगा, ये तभी होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। लेकिन मैं बस देख रहा था कि आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। लिंग वचन कारक का टॉपिक है, बताइए। ये तैयारी है आपकी। चलिए। ठीक ना? पढ़ाऊंगा मैं, परेशान मत होइएगा।